हरे कृष्णा। भगवद गीता के 5वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो अभी तक हमने पढ़ा कर्म योग के बारे में और उसके बाद फिर हमने पढ़ा ज्ञान योग के बारे में। तो दोनों में क्या संबंध है वो हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो ये अध्याय दोनों ही अध्याय का विस्तार है, तीसरे और चौथे अध्याय का विस्तार है। तो इसीलिए इस अध्याय को कहा गया है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसमें हम जानेंगे किस प्रकार हम कर्म और ज्ञान को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोगं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि नियतम कुरु कर्म, यानी हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए। और फिर चौथे अध्याय में भगवान ने बोला बीच में कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें कोई भी कर्म करने लायक नहीं रह जाता। और फिर चौथे अध्याय के अंत में भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। तो अभी अर्जुन को लगता है कि आखिर करे तो करे क्या। पहले भगवान बोल रहे हैं कि अपने नियत कर्म करो, उसके बाद भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता। और फिर अंत में भगवान ने बोल दिया कि अब दिव्य ज्ञान के साथ युद्ध करो। तो फिर करे तो करे क्या, वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो ये अर्जुन पूछना चाहता है। क्या ज्ञान का उद्देश्य सभी कर्मों का त्याग करके एकांत स्थान पर चले जाना, यानी क्या संन्यास ज्ञान का उद्देश्य है, या फिर ज्ञान का उद्देश्य है भगवान की भक्ति में सेवा करना। आखिर ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो ये अर्जुन इस जो अध्याय है इसमें अर्जुन ये भगवान से पूछता है। और एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं, दोबारा से अर्जुन क्या बोलता है यहाँ पे, यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि। यत् श्रेय यानी जो श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताइए। तो बार बार अर्जुन भगवान से क्या बोल रहे हैं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो आप वो मुझे बताइए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान क्या बोलते हैं, क्या दोनों में अधिक श्रेष्ठ है, सारे कर्मों का परित्याग करना या फिर सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना। तो ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाचा संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, दोनों ही मार्ग सही है। तो जो लोग सभी चीजों का परित्याग करते हैं, तो क्या होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं वास्तव में वो क्या करते हैं, सारे कर्मों का परित्याग करके और वो एकांत स्थान पर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं। तो भगवान बोले दोनों ही सही है, लेकिन तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इन दोनों में से भगवान के लिए कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों बोला है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ समय बाद हमारे जीवन में आता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, अगर हम एक पेड़ होता है उस पे बहुत सारे फल होते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है, पेड़ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके जो फल से बीज निकलते हैं उससे फिर नया पेड़ दोबारा से आ जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसके प्रभाव उसके जीवन में दोबारा से जो बीज रूप में हमारे कर्म होते हैं वो दोबारा से हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मैं सारे कर्मों का परित्याग कर दूंगा। तो आपने देखा होगा कई बार बहुत लोग बोलते हैं, कई बार बहुत लोग घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर की परेशानियाँ हैं, उनसे मुक्त होने के लिए वो क्या करते हैं, वो सभी चीज़ों का त्याग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो संन्यास होता है इसको मर्कट वैराग्य बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सभी कर्तव्यों से परेशान होकर, अपनी ज़िम्मेदारियों से परेशान होकर वो सारे कर्मों का परित्याग करना चाहते हैं। लेकिन ये मार्ग सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी का हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक वो सारे कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है,
जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से परेशान होकर एकांत स्थान पर जाना चाहता है, सभी चीज़ें त्यागना चाहता है, लेकिन अभी क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है, भगवान क्या बताते हैं तीसरे अध्याय में कि ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है, मिथ्याचार स उच्यते, है ना? जिसने क्या किया, कृत्रिम तरीके से सारी चीज़ों का त्याग करना चाहा, लेकिन अभी भी उसका मन विषयों में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को मिथ्याचारी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ भक्ति का मार्ग है, तो भक्ति के मार्ग में क्या है, प्रारंभिक अवस्था आपकी कैसी भी हो, तो धीरे-धीरे हम इसको करते-करते ही शुद्ध होते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे बीमारी होती है किसी को, तो दवाई खाते-खाते ही शुद्ध होता रहता है। तो इसी प्रकार भक्ति योग भी है, इसमें प्रारंभिक अवस्था कैसी भी हो, हमारा मन किसी भी दशा में हो, लेकिन हम धीरे-धीरे भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, इस प्रकार सारे कर्म त्यागने से अच्छा है कि आप भगवान के लिए कर्म करें। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो जो भगवान के भक्त होते हैं क्या करते हैं, सारी चीज़ों का त्याग नहीं करते और सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हमारी है ही नहीं, है ना? तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं अपने, ठीक है? सगे-संबंधियों के और आप बोलते हैं कि हम इस घर का त्याग करते हैं। तो आपके जो सगे-संबंधी हैं वो बोलेंगे, वो आप पे हँसेंगे, क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे ये घर आपका है ही नहीं, ये तो हमारा घर है, तो आप त्याग करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार ये सारी जो भी हम चीज़ें देखते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? भगवान की हैं, है ना? तो ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो ईशोपनिषद में कहा गया है, जो भी चीज़ें हैं, चर या अचर, सारी भगवान की हैं, सारी भगवान द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो जब सारी चीज़ें भगवान की हैं, तो इनको त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब ये मेरी है ही नहीं, तो मैं इन्हें छोड़ कैसे सकता हूँ? तो इसीलिए मुझे क्या करना है, जिसकी ये चीज़ें हैं, मुझे चाहिए कि मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊँ। तो इसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। तो 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं। पहला वैराग्य होता है सारी चीज़ों का त्याग करना, माया समझ के, कि सारी चीज़ें क्या है, हमें माया में बाँध देंगी। तो जो ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों का परित्याग करते हैं। दूसरी तरफ जब भक्त होते हैं, वो युक्त वैराग्य को चुनते हैं। तो युक्त वैराग्य में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करते, हम सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, मोबाइल है ना? तो 2 तरीके हैं, या तो मैं इस मोबाइल को त्याग दूँ, ठीक है? या तो मैं क्या करूँ, इस मोबाइल को भगवान की सेवा में लगाऊँ, तो इसको कहा जाता है युक्त वैराग्य। तो भगवान बोलते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, यानी सारे कर्मों के परित्याग से अच्छा है कि सारे कर्म भगवान की सेवा में लगाए जाएँ, ठीक है? तो इसीलिए भगवान इसको श्रेष्ठ बताते हैं। जो कर्म योग है उसको ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है कर्म संन्यास से। तो हम देखते हैं जितने भी ज्ञानी हैं, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, वास्तव में कर्म करना भगवान के लिए। तो मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो अगर आपको उनके बारे में पता है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कब वो उठते हैं, कब वो सोते हैं, तो आप उनकी सेवा अच्छे से कर पाएँगे, है ना? जब आपको उनके बारे में ज्ञान होगा, तभी आप उनकी सेवा अच्छे से कर पाएँगे। तो इसीलिए ज्ञान का उद्देश्य क्या है, वास्तव में भगवान की सेवा करना। जब तक हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हम भगवान की अच्छे से सेवा नहीं कर सकते, ठीक है? तो वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य भी क्या है, कर्म करना ही है भगवान के लिए। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो जैसे क्या होता है, जैसे दूध होता है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा दूध पिएगा तो क्या होगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसको स्वस्थ होना है तो उसके लिए भी दूध का ही उपयोग वो कर सकता है। कैसे? अगर वो दूध की दही बना ले, तो उससे वो स्वस्थ हो सकता है। इसी प्रकार जितनी सारी चीज़ें हैं संसार में, ये हमें माया में बाँध सकती है। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों का उपयोग भगवान के लिए करें, तो यही चीज़ें हमें माया से ऊपर उठा सकती हैं। तो जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का परित्याग ना करके सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इस प्रकार हमने देखा जितने भी ज्ञानी थे प्रारंभ में, वो अंत में भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो जैसे जो सुखदेव गोस्वामी थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली है, तो वो भी प्रारंभ में ज्ञानी थे, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के संपर्क में आते हैं, अपने पिता से वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं, जो चतुष कुमार थे, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वो भी पहले ज्ञानी थे, लेकिन जैसे ही वो भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी दल है, उसको वो ग्रहण करते हैं और जैसे ही वो भगवान के भक्त जय और विजय के संपर्क में आते हैं, तो वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसी प्रकार बिल्वा मंगल ठाकुर जो हैं, वो भी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जैसे ही वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो जितने भी ज्ञानी हैं प्रारंभ में, वो क्या करते हैं, जब भी भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं।
अर्थात भगवान की भक्ति है, वही वास्तव में हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा जो भगवान का भक्त है, उसने भक्ति त्याग के क्या किया, उसने ज्ञान ग्रहण करना आरंभ कर दिया, यानी भक्त से वो ज्ञानी बन गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, जो भी ज्ञानी है, जब उन्हें वास्तव में दिव्य ज्ञान हो जाता है, तो वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और भगवान 7वें अध्याय में भी बोलते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुनाम जन्मनामन्ते यानी बहुत बहुत जन्मों बाद जब किसी को वास्तव में दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो तब वो क्या करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है ना। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, और ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो कि जानते हैं वासुदेवः सर्वमिति, यानी भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उनकी सेवा ही परम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भक्ति योग है, भगवान की सेवा, उसको ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। और दूसरा एक और बात है कि भगवान की सेवा को क्यों श्रेष्ठ यहाँ पे बताया गया है, क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, एकांत स्थान पर जाते हैं और वो अपनी जो भवबंधन से मुक्ति है उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं। तो वो अच्छी बात है, अपनी मुक्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं, सभी को भगवान से जोड़ते हैं, यानी वो ना केवल अपने कल्याण के विषय में सोचते हैं, बल्कि वो सभी के कल्याण के विषय में सोचते हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, तो प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे, उनकी आयु भी बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, 70 वर्ष में। तो चाहते तो वृंदावन में रहकर एकांत में वो जप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा नहीं, सभी को भगवान की भक्ति में लगाना है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कर्म योग, यानी सभी को भगवान की सेवा में लगाना, तो ये केवल भक्ति में ही संभव है। तो इसीलिए जो कर्म योग है उसको अधिक श्रेष्ठ यहाँ पर बोला गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी भगवान क्या बोलते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि स्थिता सम्यक उभयोर्विंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वास्तव में दोनों एक ही है, चाहे ज्ञान योग हो या फिर कर्म योग हो, वास्तव में दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो जो ज्ञान योग है उसको सांख्य योग बोला जाता है। तो सांख्य योग क्या होता है, सांख्य मतलब होता है कि शरीर के जो 24 तत्व हैं उनका अध्ययन करना। तो सांख्य योगी क्या करते हैं, शरीर के 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं। वो 24 तत्व कौन से हैं, तो 5 है हमारे पंच तत्व। वो कौन से हैं, भूमि रपो नल वायु, ठीक है, भूमि वायु अग्नि आकाश जल, इस प्रकार 5 तत्व होते हैं। और 5 हो गए, उसके बाद 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती है जिनसे हम कर्म करते हैं, तो कितने हो गए, 15। 5 उनके प्रभाव होते हैं हमारी इंद्रियों के, शब्द रस गंध स्पर्श स्वाद, तो टोटल कितने हो गए, 20। 3 होते हैं मन बुद्धि अहंकार, और जो 24वां तत्व है वो क्या है, आत्मा। तो जो ज्ञान योगी होते हैं, सांख्य योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो अंत में उनका क्या निर्णय निकलता है कि मैं 5 तत्व नहीं हूँ, यानी मैं भूमि अपो नलो वायु आकाश अग्नि कुछ नहीं हूँ इनमें से। मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं जीवा नहीं हूँ, मैं रस नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। तो अंत में क्या करता है, अंत में उनका क्या परिणाम निकलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और तो अभी क्या है, अभी हमें पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आगे हमें क्या करना है, तो अगर हमें पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उसके बाद हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई छात्र है, वो क्या करता है, अगर वो एडमिशन ले लेता है किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग का, तो ये बोलने से कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, उसको डिग्री नहीं मिल जाएगी, है ना। तो केवल ये बोलने से मैं इंजीनियर हूँ, उसको डिग्री नहीं मिलेगी। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, उसको परीक्षा देनी पड़ेगी और उसको पास होना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं उनका केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये बोलने से उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। उनको क्या करना होगा, अभी उन्हें पता लग गया मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, तो अभी उनको भगवान की सेवा करनी पड़ती है। तो दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं दोनों एक ही हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि एक कैसा है, जो ज्ञानी हो गए उससे हमें पता लगता है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, और जो कर्म योग होता है उससे हम भगवान की सेवा करते हैं। तो दोनों एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। जैसे
जैसे जो ज्ञान योग है वो है पेड़ की जड़ ढूंढना, और जो कर्म योग है वो है पेड़ को पानी देना। तो जब तक हमें पेड़ की जड़ पता नहीं लगेगी तब तक हम पेड़ को पानी नहीं दे सकते। तो दोनों ही जरूरी है। अगर आप केवल पानी दे रहे हैं, आपको नहीं पता पानी कहाँ पे देना है, तो आप सही से पानी नहीं दे पाओगे, है ना। तो ज्ञान योग है वो पेड़ की जड़ ढूंढना है, और वो जो कर्म योग है वो पेड़ को पानी देना। तो इसीलिए दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो भगवान बोलते हैं इसीलिए हमें दोनों को समान समझना चाहिए। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी भगवान बोलते हैं ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी कहा जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बहुबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो अभी भगवान वास्तव में सन्यासी की परिभाषा देते हैं। तो भगवान बोलते हैं सन्यासी वो नहीं है जो सारे कर्मों का परित्याग कर देता है। सन्यास का वास्तव में अर्थ क्या होता है? सत धन न्यास, यानी सत प्लस न्यास। तो सन्यास मतलब होता है इस प्रकार के कर्म करना जो हमें सत्य की ओर ले जाए, यानी जो हमें परम सत्य की ओर ले जाए, तो उसको सन्यास बोला जाता है। सन्यास मतलब ये नहीं होता कि सारे कर्मों का परित्याग। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं वास्तव में सन्यासी कौन है? जो किसी भी कर्म फलों से घृणा नहीं करता। तो चाहे कैसी भी अवस्था हो वो अपने कर्म करता है, क्योंकि सन्यासी को भी कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, भगवान ने पिछले अध्याय में बोला था न कर्मणात् अनारभात् निष्कर्म पुरुषश्नुते, यानी कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, और केवल संन्यास से ही कोई जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो सन्यासी को भी कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में सन्यासी कौन होता है? जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, चाहे कैसा भी परिणाम आए, चाहे सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, सर्दी हो, गर्मी हो, सभी में वो क्या करता है? भगवान के लिए कर्म करता रहता है। तो इस प्रकार वो समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। तो ये वास्तव में सन्यासी की परिभाषा है। सन्यासी किसी भी चीज का परित्याग नहीं करता, वो सारी चीजें भगवान से जोड़ता है। तो हमें वास्तव में भगवत गीता क्या सिखाती है? हमें सारी चीजें त्यागनी नहीं है, हमें क्या करना है? सारी चीजें भगवान की सेवा में लगानी है। ओके, तो आगे भगवान इसका उदाहरण देते हैं, ऐसा क्यों होता है और ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं, ऐसा करने से क्या लाभ होगा और ऐसा किस प्रकार हम कर सकते हैं, उसके लिए भगवान एक उदाहरण भी देते हैं बहुत ही सुंदर। तो पहले भगवान बताते हैं ऐसा करने से क्या लाभ होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वनापि न लिप्यते। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, यानी वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा है, तो वो क्या है? विशुद्ध आत्मा है। क्यों? विजित आत्मा जितेंद्रिया, क्योंकि उसने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लिया है। उसने सभी इंद्रियों पर विजय पा लिया। कैसे? सारी इंद्रियों को उसने भगवान की सेवा में लगा लिया है। तो इससे क्या लाभ होता है? सर्वभूतात्म भूतात्मा पुरोनापि न लिप्यते। तो वो सभी का प्रिय होता है, सभी उसके प्रिय हो जाते हैं, और वो किसी भी कर्म बंधन में नहीं बनता है। तो क्या होता है? सभी से प्रेम प्राप्त करता है और सभी को भगवान का प्रेम देता है। तो ऐसे कैसे होता है? तो हमारा किसी से भी संबंध कैसे बिगड़ता है? जब हमारी इंद्रियां वश में नहीं होती। मान लीजिए आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, किसी के बारे में कुछ गलत सुन लिया, या कुछ आपने गलत देख लिया, तो इससे क्या होता है? हमारे जो संबंध है, जो हमारे रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं, और इससे हम अपने दुश्मन बना बैठते हैं, है ना। आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो उससे क्या होगा? उससे व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, आप उसको पसंद नहीं करोगे। तो हमारी इंद्रियां जब भी वश में नहीं रहती, तो यही हमें किसी का शत्रु बना देती है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसीलिए उनकी इंद्रियां अपने आप वश में रहती हैं। तो जब उनकी इंद्रियां वश में रहती है, तो क्या होता है? इससे सभी लोग उनसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे रिश्ते कब खराब होते हैं? जब हमारी इंद्रियां वश में नहीं रहती। तो भगवान के भक्त सभी के प्रिय होते हैं, और वो सभी को प्रिय मानते हैं। तो इस प्रकार इंद्रियों को वश में करने के और भगवान की सेवा में लगाने के लाभ हमें इस श्लोक में मिलते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, इसका उदाहरण देते हैं किस प्रकार। तो भगवान बताते हैं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभांसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके
आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो भगवान का भक्त क्या करता है? भगवान का भक्त एकांत स्थान में नहीं जाता, सारे कर्मों का त्याग नहीं करता। वो क्या करता है? संसार के बीच में रहकर ही भगवान की सेवा करता है और फिर भी वो संसार से प्रभावित नहीं होता है। तो जैसे कमल का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। कमल का जो पत्र होता है वो पानी में रहकर भी पानी से प्रभावित नहीं होता है, यानी पानी उस पे टिक नहीं पाता, है ना? आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में। तो कमल का पत्र पानी में रहकर भी पानी से अस्पर्श रहता है। इसी प्रकार भगवान के भक्त सारे कर्मों का त्याग नहीं करते, वो जगत के बीच में, संसार के बीच में रहकर ही भगवान की सेवा करते हैं और इस तरह वो पाप से मुक्त रहते हैं, यानी संसार के बीच में भी रहकर वो सांसारिक चीजों से मुक्त रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? इसके उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी जहाँ पे गए थे अमेरिका, तो वहां पे क्या था? वहां पे सभी लोग पाप कर्मों में लीन थे। विशेषकर जो हिप्पी लोग थे वो सारे पाप कर्म करते थे, जुआ खेलना और चोरी करना और नशा करना, अवैध संबंध बनाना। तो इस प्रकार सारे पाप कर्मों में लिप्त थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन्हीं के बीच में रहकर भगवान की भक्ति की, भगवान के नाम का प्रचार किया और वो उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया? बल्कि उनको भी भगवान का भक्त बना दिया। तो इस प्रकार भगवान के भक्त सारे कर्मों को नहीं त्यागते, वो संसार के बीच में रहकर कर्म करते हैं और उससे प्रभावित नहीं होते। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, तो किसी ने प्रभुपाद जी से बोला कि आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आपको उन्हीं की तरह बोलना होगा, उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह पहनना होगा, तो ये सब आपको करना होगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? मैं उनकी संस्कृति ग्रहण करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं उनको अपनी संस्कृति देने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बोला। तो इस प्रकार भगवान के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? संसार के बीच में रहकर वो संसार से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं? उन्हीं के बीच में रहकर कर्म करते हैं, किसी भी चीज का त्याग नहीं करते, सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से बोला भी था कि प्रभुपाद जी अगर आपको कोई सोना दे तो आप क्या करोगे उसका? तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं ले लूंगा। तो साधारणतः अगर कोई सन्यासी होगा वो क्या बोलेगा? नहीं, हम इससे दूर रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला मैं सोना ले लूंगा और इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? युक्त वैराग्य का उपयोग करते हैं जीवन में, यानी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हनुमान जी का उदाहरण। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फलों से नहीं जुड़ा था। इनसे इन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सारे कर्मों का त्याग नहीं किया। उन्होंने अगर लंका भी जलाई तो उन्होंने क्या किया? अपने क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया, यानी उनका जो क्रोध था वो किसके लिए था? वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं था, वो किसके लिए था? भगवान की सेवा के लिए था। तो जब हनुमान जी राम जी के पास जाते हैं, तो राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो बोलते हैं हनुमान आपने लंका जलाई तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं लंका वास्तव में मैंने नहीं जलाई, वो आपके क्रोध ने जलाई। तो इस प्रकार भगवान के भक्त क्या करते हैं? अपनी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो कर्म का परित्याग नहीं करते। तो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है, इतनी सारी उनके पास सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। लेकिन क्या वो एकांत में बैठे हैं? नहीं। वो क्या कर रहे हैं? आज भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। आज भी जहाँ पे राम कथा होती है वहां पे हनुमान जी रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो एकांत में बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आज भी जो भगवान ने उन्हें आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं, भगवान की सेवा वो अभी भी कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरणों कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो क्या होगा? अगर हम अपने लिए कर्म करेंगे तो वो कर्म हमें इस संसार से भाग देते हैं, क्योंकि उनके परिणाम होते हैं। लेकिन हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उनके कोई परिणाम नहीं होते। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तो इसीलिए हमें सारे कर्म भगवान को समर्पित होकर करने चाहिए। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी का, तो मैंने आपको बताया किस प्रकार वो हिप्पियों के बीच में रहकर उन्होंने क्या किया? भगवान के नाम का प्रचार किया और सभी को अपनी भक्ति के द्वारा प्रभावित किया। तो ये छोटी सी वीडियो हम देख सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हिप्पी लोग हैं वो जो हरिनाम संकीर्तन है उसमें कितना आनंद लेते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, हम देखते हैं।
हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी चीज का त्याग नहीं करते, सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं भगवान के भक्त भी क्या करते हैं, खाते हैं, तो अच्छे अच्छे फल खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। तो बाहर से देखने में हमें लग सकता है कि ये भी साधारण व्यक्ति है, क्योंकि सभी व्यक्ति खा रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें, भगवान के भक्त भी खाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान को अर्पित करके खाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं लोग भी नाचते हैं, आपने देखा होगा शादी में लोग नाचते हैं, भगवान के भक्त भी नाचते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, भगवान के भक्त भगवान के लिए नाचते हैं, नृत्य करते हैं, लोग गाना गाते हैं, भगवान के भक्त भी गाते हैं, लेकिन वो किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त किसी भी चीज का त्याग नहीं करते, बल्कि वो प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मैं अपने कर्म से भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, किस प्रकार मैं अपने कर्म भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। तो इसको अधिक श्रेष्ठ बोला गया है। तो ये हमने पढ़ा कर्म के बारे में, कर्म हमें किस प्रकार करने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला अध्याय है, 5वां अध्याय, इसमें कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसका नाम क्या है, कर्म संन्यास योग। तो अभी हमने जाना कर्म योग के बारे में। अभी हम जानेंगे जो वास्तव में ज्ञानी है उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, जो भगवान के लिए कर्म करता है या जिसे वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसकी दृष्टि किस प्रकार होती है, किस प्रकार वो संसार को देखता है। तो इस श्लोक से हमें पता लगता है। इस श्लोक में क्या बोला गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्सिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो जिसे वास्तव में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथी के पास जाएगा और उसको भी खाना खिलाएगा, और शेर के पास जाएगा उसको भी खाना खिलाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे समान दृष्टि से देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी से समान तरह से आप उनके साथ व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप शेर के पास जाएंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। समान दृष्टि से देखने का मतलब ये है कि हम सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। हम जानते हैं कि सभी भगवान के अंश है, और प्रकृति के संपर्क में आने के कारण, प्रकृति के गुणों के कारण इनको एक विशेष शरीर प्राप्त हुआ है जो कि कपड़े की तरह है। तो इनकी वास्तविक पहचान किससे है, आत्मा से है, शरीर से नहीं है। तो हम सारे प्राणियों को भगवान के अंश के रूप में यानी आत्मा के रूप में देखते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं या फिर जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वो चाहते हैं कि जो सभी है वो भगवान की सेवा में लगे हो। तो सभी किसी न किसी परिस्थिति के कारण एक विशेष शरीर में है, लेकिन वास्तव में किस प्रकार वो देखता है उनको, कि किस प्रकार मैं इन्हें भगवान की सेवा में लगाऊं। तो जो भगवान का भक्त होता है या जो असली ज्ञानी होता है वास्तव में, उसकी दृष्टि इस प्रकार रहती है, वो किसी से भी भेदभाव नहीं करता, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बुधा। बुधा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्षणिक सुख में भाग नहीं लेता। सांसारिक सुख जो है वो क्या है, क्षणिक है। क्यों? क्योंकि एक समय बाद या तो जो भोग करने वाला व्यक्ति है वो समाप्त हो जाएगा, या एक समय बाद जो सुख है वो समाप्त हो जाते हैं, हमेशा नहीं रहते जो संसार के सुख है। तो या तो व्यक्ति खत्म हो जाता है या सुख खत्म हो जाते हैं, और एक समय बाद दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तो कभी कभी पहले व्यक्ति खत्म हो जाता है, कभी कभी पहले सुख खत्म हो जाता है, तो दोनों शाश्वत नहीं है ना। तो जो संसार के सुख है वो शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यक्ति हमेशा भोग नहीं कर सकता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति, बुधा कौन है, जो इन क्षणिक सुखों में भाग नहीं लेगा, यानी जो वास्तव में बुद्धिमान है वो परम सुख की ओर भागेगा। तो हमें जो परमानेंट सुख है यानी जो हमें शाश्वत सुख है, वो हमें क्षणिक वस्तुओं से नहीं मिल सकता। तो अगर हमें शाश्वत सुख चाहिए तो हमें केवल भगवान से ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान शाश्वत है, भगवान की भक्ति शाश्वत है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागेगा। और भगवान आगे क्या बोलते हैं, इस प्रकार के जो सुख होते हैं दुख योनय एवते, यानी इनका अंत परिणाम केवल दुख ही होता है। तो कैसे, ये हम देखते हैं।
तो जो इंद्रिय सुख होता है उसका अंतिम परिणाम दुखी ही होता है, ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण के लिए, जो एक कीड़ा होता है वो क्या करता है, जब अग्नि अग्नि वो रात को देखता है तो अग्नि की तरफ वो क्या होता है, अग्नि की तरफ वो आकर्षित होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी आंखों के कारण, क्योंकि अग्नि उसकी आंखों को बहुत ही अधिक प्रिय लगती है, तो क्या करता है, अग्नि की तरफ आकर्षित होता है, प्रकाश की तरफ, और इस प्रकार वो अग्नि में जल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी कौन सी इंद्री यहाँ पे वश में नहीं रही, आंखें। तो इसकी तृप्ति के लिए वो आग की तरफ जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत में क्या होता है, वो दुख ही पाता है, जल जाता है वो। इस प्रकार हिरण का उदाहरण है। तो हिरण क्या करता है, अभी हिरण बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ना बहुत ही कठिन है, उसका शिकार करना उतना ही कठिन है। तो अभी जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, एक सीटी होती है उनके पास, या फिर वो ध्वनि निकालते हैं। तो क्या होता है, जो हिरण होता है अभी उसको ये ध्वनि बहुत ही अधिक प्रिय लगती है। तो यहाँ पे कौन सी इंद्रिय का सुख मिला उसे, कानों का सुख मिलता है, तो उसे बहुत ही अधिक प्रिय लगती है, और इस ध्वनि की तरफ वो आकर्षित होता है और धीरे धीरे इसके पास जाने का प्रयास करता है। और जैसे ही वो पास जाता है तो शिकारी उसे मार देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको कौन सी इंद्रिय ने फंसा दिया यहाँ पे, उसके कानों ने। इसी प्रकार जो एक भौरा होता है, तो भौरा क्या करता है, भौरे को जो फूल की सुगंध होती है बहुत ही अधिक प्रिय लगती है, और वो उसके पास घूमता रहता है, घूमता रहता है। और जब सायकाल आता है तो फूल बंद हो जाता है, तो उसके बाद जो भौरा होता है वो घूमते घूमते थक जाता है और पानी में गिर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सी इंद्री ने उसे फंसाया, उसकी नाक है, उसको बहुत ही अधिक सुगंधित लगा कुछ, और अंत में क्या हुआ, इसका परिणाम उसकी मृत्यु। तो इसी प्रकार जो मछली होती है, हम मछली को क्या कैसे लोग फंसाते हैं, मछली पानी के अंदर होती है, उसको पकड़ना और कठिन है। तो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा भोजन लगाते हैं कांटे पे और उसको पानी में डालते हैं। तो पानी से बहकर जब उस भोजन का स्वाद मछली की जीवा पर पहुंचता है तो मछली को बहुत ही अधिक प्रिय लगता है, और मछली क्या करती है, उसकी तरफ भागती है। और जब वो उसके पास जाती है कांटे के, और जैसे ही वो जो निवाला होता है, खाने का टुकड़ा होता है, जैसे ही उसको पकड़ती है, वो क्या करती है, वो जो मछली पकड़ने वाला है शिकारी, उसके जाल में फंस जाती है। तो यहाँ पे कौन सी इंद्री ने उसे फंसाया, उसकी जीवा ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं हाथी है, तो जो जंगली हाथी होता है उसको पकड़ना बहुत ही कठिन है, और इतना शक्तिशाली होता है, इतना विशाल होता है कि उसको आप पकड़ भी नहीं सकते। अभी जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं वो हाथी को किस प्रकार पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, एक हथीनी को पेड़ से बांध देते हैं। तो एक हथीनी को पेड़ से बांध देते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके सामने एक गड्ढा कर देते हैं और उसके ऊपर थोड़े से पत्ते बिछा के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। अभी जो हाथी होता है वो हथेनी को देख के क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इस प्रकार जब वो हथेनी की तरफ आगे बढ़ता है तो बीच में गड्ढे में गिर जाता है, और इस प्रकार जो शिकारी होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो इंद्रिय सुख है वो आरंभ में हमें अच्छे लगते हैं, आरंभ में हमें सुख देते हैं, लेकिन अंत में वही हमारे भव बंधन का कारण बनते हैं, वही दुख का कारण बनते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख युनयते, यानी जो इंद्रिय सुख है वो अंत में दुख का कारण बनते हैं। आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख में भाग नहीं लेता। क्यों, आद्यंतवंत कौनते, ऐसे सुख का आदि और अंत होता है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। अभी हम देखेंगे अंतिम श्लोक इस अध्याय का। तो ये जो अध्याय है बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही बड़ी है। तो ये जो श्लोक है इसको शांति सूत्र बोला जाता है। तो इस श्लोक से हमें पता लगेगा जीवन में वास्तविक शांति कैसे प्राप्त की जाए, तो इसीलिए इसको शांति श्लोका या शांति सूत्र भी बोला जाता है। तो इसमें 3 सूत्र हैं शांति प्राप्त करने के जीवन में। वो 3 सूत्र कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातवान शांति पृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम ईश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है या शांति प्राप्त करता है। तो 3 चीजें हैं जीवन में जिनसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, ये मानना कि जो भगवान है वही परम भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर वही है, परम भगवान। ठीक है। तो जीवन में समस्या कब आती है, जब हम अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं, हम मानते हैं कि जो सारी चीजें ये हमारे भोग के लिए बनी है। तो इस प्रकार ये जो भोग की प्रवृत्ति है यही हमारे दुख का कारण बनती है। किस प्रकार बनती है ये हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी अभी। तो ये मानना कि सारी चीजें भगवान के लिए हैं, भगवान के आनंद के लिए, तो जब हम अपने भोग के लिए उनको देखते हैं तो ये दुख का कारण बनती है। तो पहला कारण, पहला
जो शांति सूत्र है वो क्या है? भगवान को ही परम भोक्ता मानना। दूसरा शांति सूत्र क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, ये जानना कि भगवान ही वास्तव में स्वामी है, भगवान ही परम स्वामी है। तो जब हम अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं चीजों का, तो मिथ्या अहंकार के कारण क्या होता है? हमारा पतन हो जाता है। तो दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है शांति प्राप्त करने के लिए, कि भगवान ही सभी के स्वामी है, परम स्वामी है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और जो तीसरा शांति सूत्र है वो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, कि जो भगवान है वो हमारे परम हितैषी हैं। तो जब हम ये बात जान लेते हैं कि भगवान हमारे परम हितैषी मित्र हैं, यानी वो हमारे शुभ चिंतक है, तो उससे हमें शांति प्राप्त होती है। कैसे? मान लीजिए आपको कोई अगर परेशान करता है और आपको पता है कि जो आपका मित्र है वो बहुत बड़ा अधिकारी है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, तो क्या होगा? आपको अगर कोई परेशान करता भी है तो आप दुखी नहीं होंगे, आप बोलेंगे मेरा जो मित्र है वो बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत शक्तिशाली है, तो इसीलिए आप परेशान नहीं होंगे। तो हमें पता है वास्तव में सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली भगवान है। तो अगर किसी को पता लग जाता है कि वास्तव में जो भगवान है वही हमारे परम हितैषी मित्र है, वही हमारे शुभ चिंतक है, तो वो जीवन में शांति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रहलाद महाराज है, तो प्रहलाद महाराज के पिता ने उनको इतना प्रताड़ित किया, लेकिन वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता था उनकी रक्षा स्वयं सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके जीवन में बिल्कुल भी दुःख नहीं आया। तो जब हम ये बात जान लेते हैं कि भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं, तो इससे हमें जीवन में शांति प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति ये 3 चीज़ें नहीं अपनाता, उसे कभी भी जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसमें भगवान ने शांति सूत्र के बारे में बताया है। तो हम जीवन में दुःख क्यों पा रहे हैं? हम जीवन में दुःख इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं। हम अपने आप को सभी का स्वामी यानी प्रभुत्व जताने की इच्छा हमारे अंदर है। और तीसरा क्या है? हमें नहीं पता कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो इसीलिए हम संसार में दुःख पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? गलत रोल निभा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, अगर वो स्त्री जैसे कपड़े पहनेगा तो उससे क्या होगा? उससे वो ज़्यादा देर सुखी नहीं रह पाएगा ना, उसे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो गलत रोल निभा रहा है। वो पुरुष है लेकिन वो स्त्री का रोल निभा रहा है। इसी प्रकार वास्तव में भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान ही परम स्वामी है और भगवान ही हमारे हितैषी है। लेकिन जब हम ये बात नहीं करते, हम अपने आप को ही सब कुछ मान बैठते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी? गलत भूमिका हम निभा रहे हैं, गलत रोल निभा रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुःख आता है। तो ये हमें समझना होगा और जीवन में शांति प्राप्त करनी होगी। तो अभी क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ताकि उससे क्या हो? सभी देशों को शांति प्राप्त हो। जो देश हैं आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो इसमें विफल रहा, वो शांति स्थापित करने में विफल रहा। तो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशन है वो शांति स्थापित करने में विफल क्यों रहा? क्यों? क्योंकि शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक हमें नहीं पता हमारे पिता एक ही है। जब तक हमें नहीं पता हमारे पिता एक ही है, तब तक आपस में भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता। तो 2 भाई कैसे आपस में जुड़े रहते हैं? अपने पिता द्वारा। तो जब तक सभी को ये नहीं पता लगेगा कि भगवान ही वास्तव में हमारे परम पिता हैं, तब तक लोग आपस में लड़ते रहेंगे। और जैसे हम देखते हैं जो इस्कॉन है, वहाँ पर सभी देशों से लोग जुड़े हुए हैं और सभी आपस में प्रेम से रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों है? वो आपस में क्यों नहीं लड़ते? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हमारे जो पिता हैं वो एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इस प्रकार जब तक हमें ये बात नहीं पता लगेगी कि भगवान ही हमारे परम पिता हैं, तब तक आपस में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। और ना सिर्फ प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला बल्कि करके भी दिखाया। ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने ये सिद्ध करके भी दिखाया इस्कॉन में, है ना? कि किस प्रकार आपस में शांति स्थापित की जा सकती है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जीवन में। तो अभी इस अध्याय में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मिट्टी की ईंट है, तो मिट्टी की ईंट का क्या करते हैं हम? कभी-कभी हम उसको फेंक देते हैं ना, इतना ध्यान नहीं देते, या कभी-कभी छोटा-सा टुकड़ा है मान लीजिए मिट्टी की ईंट का, तो उसका आप इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पास सोने की ईंट है, तो आप क्या करोगे? उसका एक-एक छोटे से छोटा टुकड़ा आप उसका ध्यान दोगे, है ना? आप उसको व्यर्थ नहीं जाने दोगे।
क्यों? क्योंकि सोने की जो ईंट है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, मनुष्य देह मिली है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि बाकी जो देह हैं, इसमें आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते या फिर बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है, वो बहुत ही कीमती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें मनुष्य शरीर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो जो महाभारत है, उसमें एक श्लोक आता है और वो श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। तो श्लोक इस प्रकार है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। तो उसमें बोला गया है 4 चीज़ें हम में और जानवरों में समान हैं। वो क्या है? आहार, निद्रा, भयम, मैथुनम च, यानी आहार यानी खाना। तो हम भी खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं। उसके बाद निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। उसके बाद है भय, यानी अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना। तो ये हम भी करते हैं, ये जानवर भी करते हैं। और उसके बाद है मैथुनम च, यानी बच्चे पैदा करना। तो हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। और बल्कि अगर हम देखें तो ये 4 चीज़ें जानवर, कई जानवर ऐसे हैं जो 4 चीज़ें हमसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि खाने में अगर हम देखें तो हाथी हमसे ज़्यादा खा सकता है, ठीक है? सोने में अगर हम देखें तो जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो 6-6 महीने सोते हैं, है ना? तो वो हमसे ज़्यादा सो लेते हैं। और उसके बाद है भय, यानी अपनी रक्षा करना। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई हथियार नहीं है और अगर हम जंगल में चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम देखते हैं हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएँगे इतने सही से जितना जानवर कर पाते हैं। तो जानवर अपनी रक्षा ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। उसके बाद आता है बच्चे पैदा करना। तो हम देखते हैं जानवर हमसे ज़्यादा, कई जानवर ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे कुत्ता हुआ और मच्छर हो गया, वो तो सैकड़ों अंडे एक बारी में दे सकता है ना। मच्छर सैकड़ों बच्चे पैदा कर सकता है। तो हम देखते हैं जो जानवर हैं वो इन 4 चीज़ों में कई जानवर हमसे श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, अगर कोई 4 चीज़ें केवल जीवन में कर रहा है, खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, इसकी चिंता करना और बच्चे पैदा करना, तो उसमें और जानवर में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, यानी भगवान के बारे में जानना ही मनुष्य को अलग बनाता है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना, और जिसमें ये बात नहीं है वो पशु के समान है। तो मनुष्य जीवन में ही हम केवल जिज्ञासा कर सकते हैं भगवान के बारे में। तो जो पशु होता है वो जिज्ञासा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में दुःख क्यों आ रहा है। जैसा आपने देखा होगा, जो कसाई की दुकान होती है वहाँ पे बहुत सारे जानवर कटने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, पंक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन एक जानवर कट रहा होता है, पीछे दूसरा जानवर क्या करता है, वो घास चबा रहा होता है। उसको कोई मतलब नहीं आगे क्या हो रहा है ना? वो चुपचाप घास चबाता रहता है और इस प्रकार उसका भी नंबर आ जाता है। लेकिन जो मानव है, अगर वो भी इसी प्रकार कर रहा है, वो देखता है मेरे आस-पास क्या हो रहा है, तो सभी लोग दुःख से पीड़ित हैं। और अगर वो भी क्या कर रहा है, वो भी उसको अगर अनदेखा कर रहा है, तो वो भी जानवर के समान ही है। तो वास्तव में मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है कि जीवन में दुःख क्यों आ रहा है और जीवन का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार इस दुःख से छुटकारा मिल सकता है। तो हमारे जो शास्त्र है, सभी हमें बताते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमें जानना चाहिए भगवान के बारे में, ठीक है? इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये केवल मानव शरीर में ही हो सकता है। इसीलिए जो मानव शरीर है उसको हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अंत में रूपा जी क्या बोलते हैं उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग को प्राप्त किया जाता है। तो भक्ति के लिए दोनों आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी। क्योंकि जब तक हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हम अच्छे से कर्म नहीं कर सकते भगवान के लिए। तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट श्लोक में, उसमें क्या बोला गया था? भोक्ता राम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वर। कि वास्तव में जो भगवान है वही परम भोक्ता है, परम स्वामी है। लेकिन जीव कष्ट कब पाता है जीवन में, कब उसकी शांति भंग होती है? जब वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है, अपने आप को स्वामी मान बैठता है। जब वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, तो उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है,
क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो जो जीवात्मा है वो वास्तव में कैसी है? सच्चिदानंद, यानी वो शाश्वत है और वो ज्ञान से परिपूर्ण है, और दूसरा वो आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन क्या होता है, जब जीवात्मा माया के संपर्क में आती है भौतिक प्रकृति के, तो अपने आप को भी जड़ समझ बैठती है, अपने आप को भी वो भौतिक प्रकृति समझ बैठती है। तो इसीलिए अपना वास्तविक स्वरूप जो कि सच्चिदानंद है उसको भूल जाती है। जैसे कि बारिश की बूंद होती है, तो आजकल हम देखते हैं बारिश की बूंद होती है, तो बारिश की बूंद क्या होती है? बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत ही साफ होती है। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी के संपर्क में आती है तो वो भी मिट्टी जैसी बन जाती है, वो भी कीचड़ बन जाती है। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है बहुत ही शुद्ध है और वो क्या है? आनंद से भरी हुई है। लेकिन जैसे ही वो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से उसके संपर्क में आती है, तो वो भी अपने आप को शरीर मान बैठती है और इसी कारण वो दुःख प्राप्त करती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अगर जानना है, तो उसके लिए हमें भगवान के लिए कर्म करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दाईं तरफ, यहाँ पे एक चाकू है, उसपे जंग लगा है। तो जब चाकू पे हम जंग हटाते हैं, तब हमें पता लगता है कि वास्तव में इसका कार्य क्या है, वास्तव में किस प्रकार हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में होती है, तो अपना उद्देश्य नहीं जान पाती, लेकिन जब वो भगवान की सेवा करती है, तो धीरे-धीरे वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है जीवन में? भगवान ने हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है। सूक्ष्म इच्छा मतलब वो इच्छा स्वतंत्र नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपने सोचा मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए क्या होगा? वो आप पूरी तरह दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, यानी वो इच्छा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती। तो इसीलिए इस इच्छा को सूक्ष्म इच्छा कहा जाता है। तो अभी ये जो सूक्ष्म इच्छा है, ये क्या हो सकता है? इसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें एक बहुत ही अच्छा वरदान भी दिया है और इसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप बन जाता है। वो क्या है? हमारी सूक्ष्म इच्छा। तो इस इच्छा को क्या कर सकते हैं हम? या तो अपने भोग में भी लगा सकते हैं या भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको क्या बोला जाता है? एक बार हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे उसके पास सूक्ष्म इच्छा रहती है। तो अभी क्या करता है वो? इंद्रिय भोग वाले कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो उसका क्या होगा? गलत परिणाम आएगा। और वही व्यक्ति क्या करेगा? अगर भगवान के लिए इच्छा करेगा, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्या होता है? इससे जीवन में उसके सुख प्राप्त होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपनी इच्छा का दुरुपयोग नहीं करना। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया, लेकिन यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो इसी प्रकार भगवान ने भौतिक जगत बनाया है। तो हमारी इच्छा है, अब हम इसे अपने भोग के लिए लगाएँ या फिर भगवान की सेवा के लिए। अगर हम अपने भोग के लिए लगाते हैं, तो हम इसमें और ज़्यादा बन जाते हैं। अगर हम इसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अंत में हम इसका सारांश पढ़ेंगे। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, सारे कर्मों का परित्याग या फिर भगवान के लिए कर्म करना, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? तो भगवान ने बोला, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यानी सारे कर्मों के परित्याग से भगवान के लिए कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है और इसी से जो है कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये भगवान ने बताया किस प्रकार, और भगवान ने उदाहरण भी दिया कमल के पत्र का। उसके बाद अभी जो इस अध्याय के अंत में हम कुछ ध्यान के बारे में भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ने वाले थे? क्यों? क्योंकि जो अगला अध्याय है वो ध्यान योग के बारे में है। तो इस अध्याय के अंत में भगवान ध्यान योग के बारे में हल्का सा हमें क्या करते हैं उसका संकेत देते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। तो कल का जो अध्याय है वो पूरा ध्यान योग के ऊपर है। तो इसीलिए आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो कल का जो अध्याय होगा वो ध्यान योग के ऊपर है और कल मेरी कोई दूसरी क्लास भी होती है। हाँ, दूसरे लेवल की क्लास होती है। तो इसी कारण कल मैं क्या करूँगा, कल मैं कक्षा नहीं ले पाऊंगा ये जो भगवत गीता की है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये कक्षा कोई और ले और दूसरा क्या हो सकता है, या फिर हम अगले दिन इसको कंटिन्यू करें। तो दोनों ही हम कर सकते हैं। तो आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो आप बता सकते हैं आप क्या चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कल किसी को मैं बोल दूंगा कक्षा के लिए, वरना फिर एक दिन हम डिले कर सकते हैं क्योंकि संडे को मेरी क्लास होती है, मुझे दूसरी क्लास लेनी पड़ती है। तो आपको जो भी सही लगे वो आप कर सकते हैं।
जी अश्विनी प्रभु जी, आपको मेंबरशिप लेनी है जी। आप जी प्रभु जी, आप या तो एडमिन को संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ओके, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं जी, तो मैं किसी को बोल दूंगा, जो भक्त हैं वो क्लास आपकी ले लेंगे ध्यान योग की। तो महेंद्र प्रभु जी बोल रहे हैं कि 1 दिन के लिए डिले कर सकते हैं जी। अश्विनी प्रभु जी, अभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में मेंबरशिप। तो आप इसको मेंबरशिप जब आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। वो उनके लिए जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो मंदिर से नहीं जुड़ सकते, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की इनडायरेक्टली सेवा कर सकते हैं और जो भी कार्य होते हैं मंदिर में उनमें सहयोग दे सकते हैं। और उसके लिए उनको बहुत सारी पुस्तकें दी जाती हैं, प्रभुपाद जी की जितनी भी पुस्तकें सारी दी जाती हैं। और उनको मंदिर से हर समय प्रसाद वगैरह भेजा जाता है जब भी कोई मुख्य त्योहार होता है, और उन्हें आमंत्रित किया जाता है, और जिससे वो भाग ले सके उसमें, तो उन्हें प्रेरित किया जाता है भक्ति के लिए। ओके, तो बहुत सारे प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम 1 दिन के लिए डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर मंडे को मिलेंगे जी। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। जी गुरु हरे जी कृष्णा। जो बताए थे 25 गुण, मतलब 5 तो तत्व भूमि आकाश जल अग्नि वायु हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां पता हो गई, 5 5 कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियां कौन सी है? 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी। एक तो हमारी जीवा होगी जिससे हम बोलते हैं, ठीक है, ये कर्मेंद्रिय में आती है। और हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, ठीक है। और 2 जो हमारी नीचे इंद्रियां हैं वो कौन सी होगी, एक जनन इंद्रिय होगी, एक हमारी कौन सी होगी, गुदा इंद्रिय होगी। तो कितने होंगे प्रभु जी? 15। नहीं, ये जो मैंने अभी ये बताया 5 हो गई, कर्मेंद्रिय ये कुल 5 मिला हो के गई। 5 होती है जी। हाँ, और इसके बाद में और क्या है? तत्व तो ज्ञानेंद्रिय हाँ, उसके कर्मेंद्रिय। बाद है ये, जब 20 हो जाते हैं तो हाँ 5 इनके प्रभाव होते हैं। तो 5 प्रभाव नहीं, कौन से 5 इंद्रियों के? रस कर्मेंद्रिय के बाद 5 और मेन कौन सी है, क्या है? उनको क्या बोलते हैं? जी, 5 हो समझा गए नहीं तत्व, 5 हो गई ज्ञानेंद्रिय, 5 हो गई कर्मेंद्रिय, और जी। फिर और 5 उनके प्रभाव होते हैं इंद्रियों के, जैसे अच्छा रस, प्रभाव। रस, हाँ गंध, स्पर्श, स्वाद, ये सब क्या हो गए, इनके प्रभाव हो गए 5। और जो हाँ। 3 है मन बुद्धि अहंकार हो गए, और जो 24वां तत्व है वो है आत्मा का तत्व। तो सांख्य योग में हम इसका अध्ययन करते हैं। ये कौन से लेसन में मिलेगा, सांख्य में? जी प्रभु जी, ये मिलेगा आपको 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय अच्छा में भगवान ने पूरे तत्वों के बारे में बताया है। अच्छा। जी श्लोक जी। कौन सा रहेगा गुरु जी? तो आप जो ये 13वां कौन अध्याय है से उसमें श्लोक में? 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में है, अच्छा। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तो आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा, 24 आएगा। तो इसमें भगवान ने बताया। ठीक एक आत्मा हो गई। हाँ। है जी जी जी। तो इसको हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे विस्तार से। तो ये गुरु जी, ये व्यक्ति कोई मानव के ही होती है, जानवरों के तो होती नहीं है इतनी इंद्रिय ऐसी? जी प्रभु जी, तो जरूरी नहीं है जानवरों की सारी इंद्रियां। जी आपने बिल्कुल सही बोला। तो विशेष गुण के अनुसार हमें विशेष इंद्रियां प्राप्त होती है। तो जो शरीर है वो कपड़े की तरह है ना, हाँ। तो सब अलग अलग तरह के कपड़े हैं। तो यहाँ पे जो इंद्रियों की बात हो अच्छा। रही है मानव की। जी आपने हाँ, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि जो ज्ञान योग धन्यवाद। है वो जानवर नहीं कर सकता, ज्ञान योग है ना, सांख्य योग, तो सांख्य योग मानव ही करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मानव के शरीर की चर्चा की गई है। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 1 दिन का गैप ही रखिए, आप ही कंटिन्यू कीजिए ओके हमारा ये क्लास। जी 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 और माता जी। मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि ये 5 जो इंद्रियां हैं इनका उपयोग तो हम डेली बेसिस पे करते ही हैं, मतलब किसी न किसी फॉर्म में। पर जो हमारी बाकी इंद्रियां हैं, क्या वो जागृत होती हैं? क्या वो हम उनका भी उपयोग करते हैं? जी कौन सी इंद्रियां आप बोल रहे हैं, 5 इंद्रियां? जैसे अपनी जो रेगुलर 5 इंद्रियां हैं, जैसे अपनी नाक है, हाँ कान हाँ। है, जिह्वा, ये सब का तो हम रेगुलर बेसिस पे उपयोग करते ही रहते हैं। लेकिन जो बाकी की जो 24 इंद्रियों में से, मतलब जो बाकी है, वो उनका क्या होता रहता है हमारे जी माता जी, बाकी हमारी इंद्रियां नहीं है। तो सारी इंद्रियां नहीं है हमारी, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो बाकी ठीक का है। भी हम प्रयोग करते हैं, हमेशा करते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी इंद्रिय अगर रुकी तो जीवन में समस्या आ सकती है। तो इसीलिए सारी इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं। और बाकी जो है
तो जो कुल मिला के 24 है, सारी इंद्रियां नहीं है, उसमें से केवल 10 ही इंद्रियां हैं, और जो 5 है इंद्रियों के प्रभाव है, रस गंध शब्द स्पर्श इत्यादि, तो इनके प्रभाव है। बाकी पंचभूत है जिससे हमारा शरीर बनता है, और जो है बाकी मन बुद्धि और अहंकार है जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर में पाया जाता है। तो सारी की सारी इंद्रियां नहीं है माता जी, ठीक है। तो हम ये सारी चीजों का उपयोग करते हैं जी ऐसा? माता जी, बिल्कुल करते हैं, सारे का हम उपयोग करते हैं। मन का भी उपयोग करते हैं, बुद्धि का भी उपयोग करते हैं, ठीक है? और जो हमारा पंच तत्व जो शरीर बना है इसका भी उपयोग करते हैं, सारी इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं इसमें। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक बात, मैंने महाभारत पढ़ा नहीं, बट टीवी पर जब आए थे तब देखी थी। जैसे भगवान कृष्ण ने तो बोला ना, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उस महाभारत में मैंने देखा था, जो जब पंच पांडव थे तो भगवान जी ने उनको जैसे अर्जुन को शिव जी की ध्यान करने के लिए बोला, भीम जी को हनुमान जी के लिए ध्यान के लिए बोला। तो ऐसे क्यों बोला? उनके उनके बारे में क्यों नहीं बोला? जी माता जी, क्योंकि जब भी हमें भौतिक लाभ चाहिए होता है तो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान हमें भौतिक लाभ नहीं देते, तो इसके लिए क्या करते हैं, और भगवान चाहते हैं जो उनके भक्त हो उनका भी गुणगान होना, तो इसलिए भगवान कभी कभी अपने भक्तों से जुड़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का गुणगान हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, वो क्या करते थे, जो युधिष्ठिर महाराज थे, जब भी उनसे मिलते थे तो उनके पैर छूते थे, है ना। वैसे तो भगवान है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान इतना कर सकते हैं। जैसे कि सुदामा है, भगवान क्या करते हैं, उनके चरण भी धोते हैं सुदामा के। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। तो जो देवी देवता हैं या जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी है, तो ये सभी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके भक्तों की सेवा करता है। तो ऐसे, तो शिव जी बोलते हैं, शिव जी क्या बोलते हैं, शिव जी, शिव जी ने क्या बोला है कि आराधनाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि हे पार्वती, सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। तो इस प्रकार शिव जी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। तो भगवान बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके भक्तों की शरण में जाता है, लेकिन अगर कोई भौतिक लाभ के लिए उनकी शरण में जाता है तो ये भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर हम भगवान के भक्तों के शरण में जाते हैं भगवान की भक्ति मांगने के लिए, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक वरदान है या भौतिक वर है वो क्या करते हैं, हमें इस संसार से और बांधते हैं और वो हमारे नाश का कारण बनते हैं। जैसे हम देखते हैं जो हिरण्यकश्यप है, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, वो उनके दुख का कारण बना। रावण ने शिव जी से वरदान मांगे, वो उनके दुख का कारण बना। तो अगर हम भगवान के भक्तों के पास जाते हैं तो हमें उनसे भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, हमें उनसे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। तो शिव जी हमें हीरा दे सकते हैं, शिव जी हमें हीरा दे सकते हैं, भगवान की भक्ति दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उनसे कांच मांगते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें हीरा मांग रहे हैं भगवान की भक्ति, हमें उनसे कांच नहीं मांगना, भौतिक चीजें नहीं मांगनी। हरे कृष्णा साहू प्रभु जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अभी जो चैट में प्रश्न है मैं उनको पढ़ता हूँ। जी संतोष प्रभु जी, आपको मैंने नंबर मैसेज कर दिया है एक, आप उस पर मैसेज करिए तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, कोहिनूर जो प्रभु जी है या माता जी है, वो पूछ रहे हैं कि ग्रस्त जीवन में भक्ति कैसे करें। तो जी माता जी, हमें जानना होगा कि भगवत गीता हमें ग्रस्त जीवन के बारे में ही बता रही है, क्योंकि जो अर्जुन है वो कौन है, वो सन्यासी नहीं है कोई, है ना। तो वो कौन है, ग्रस्त है, और वो कोई साधारण ग्रस्त नहीं है, उनकी तो 3 पत्नियां हैं। तो इसीलिए जो भगवत गीता है वो मुख्यतः किसके लिए, वो ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ही है। तभी तो भगवान इसमें बोलते हैं कि कर्म संन्यास जो है, यानी सारे कर्मों का परित्याग ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सारे कर्म हम भगवान के लिए करें वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ग्रस्त जीवन बहुत ही अच्छा है भक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप सभी को भगवान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप खाना बनाते हैं, तो आप खाना खाते हैं, तो अभी भी आपको खाना बनाना है, लेकिन अभी क्या करना है आपको, आप भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं, है ना। पहले भी आप नृत्य करते हैं, अभी आप भगवान के लिए हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं घर में, ठीक है। आप कीर्तन कर सकते हैं भगवान के। पहले भी आप अपने परिवार को घुमाने ले जाते थे, अभी भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन अभी आप भगवान के धाम घुमा सकते हैं उनको, है ना। भगवान के धाम भी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, हर जगह भगवान के धाम है।
तो आप वहां पे उनको घुमाने ले जा सकते हैं। तो भगवान की भक्ति में हमें कुछ नहीं छोड़ना, बल्कि सारे जो हम कार्यकलाप कर रहे हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान से जुड़े। बाकी आप भगवत गीता पढ़िए, हमेशा आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और जो अपने परिवार में है उनको आप सुना सकते हैं, भगवत गीता समझा सकते हैं। तो इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होगा। तो जो भी गिफ्ट आप देंगे किसी को, वो क्या होगा, कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है या कुछ समय बाद लोग उसको फेंक देते हैं। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा उनके लिए लाभदायक होगा। तो आप उनको भगवान के बारे में बता सकते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में। इस प्रकार आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं भगवान। तो बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास। जी, प्रीति माता जी बोली, जब बहुत दुख की परिस्थिति होती है तो उनको संतोष प्राप्त होता है। जी माता जी, और मेरा भी अनुभव रहा है कि जिन व्यक्तियों के जीवन में दुख है, वास्तव में वही लोग अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। वही लोग वास्तव में अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। जिनके जीवन में सुख है, वो क्या करते हैं, सुख के कारण वो भूल जाते हैं, आलस उनमें आ जाते हैं। तो भगवान कभी-कभी भक्तों के जीवन में दुख देते हैं, इसलिए ताकि उनकी भक्ति और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये एक तरह से भगवान का वरदान है। ओके जी, प्रेमलता माता जी, आपको अगर रिकॉर्डेड लिंक चाहिए तो वो भी भेज दिया जाएगा। प्रीति माता जी बोलिए, जब से श्री लाडली जी को, बांके बिहारी जी को अपने हृदय में रहने का आग्रह किया है, तब से उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। जी माता जी। ओके, कोहिनूर, अच्छा आपने कोहिनूर लिखा है, आपका नाम पिंटू है। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। हरे कृष्णा महेश प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ सर, प्रभु जी आपने बोला ना वो 5 रस, वो उसके नाम कौन से है मुझे चाहिए? रस, 5 गंध और हाँ। रस, गंध, शब्द, स्पर्श, स्वाद। ओके, थैंक यू। जी जी, ओके। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। किसी के कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आज का अध्याय हम समाप्त करेंगे। तो परसों हम मिलते हैं फिर ध्यान योग के अध्याय में। तो इससे हमारा कोर्स डिले हो सकता है एक दिन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंत के जो अध्याय हैं, अंत के अध्याय जो छोटे छोटे अध्याय हैं, उनको हम एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आज का अध्याय भी छोटा था, तो इसको भी, और दूसरे छोटे अध्याय, जब 2 अध्याय एक साथ आएंगे छोटे, तो उनको हम एक साथ कर सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो जो भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा ग्रुप में। हरे कृष्णा। ग्रुप, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, उसके बाद हम अंत करते हैं। जी प्रभु, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गणपति वैष्णव की जय। जय जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।